हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आयॉन्स के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे आपके सामने कि आयॉन्स कैसे बनते हैं, आयॉन्स क्या है, आयॉन्स कैसे बनते हैं, कैसे आयॉन्स आटम से रिलेटेड है। उससे पहले एक और मैं आपको बोल देता हूं कि इससे पहला वाला वीडियो जो मैं आपको डाला था, सो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स आटम के डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर वो पढ़े तो आपको बहुत सारे आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट बेसिक है आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़िए। मैं 30 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया था, उसको याद करिए, ज़रूरी है दूसरे कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए। ठीक है, सो चलिए आयन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैं एक आटम ले रहा हूँ, दैट इज सोडियम आटम। सो ये है न्यूट्रल आटम, आटम है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसमें चार्ज क्यों नहीं है? तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर Z से लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इसके पास जो है वो 11 है। प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल आटम। इस न्यूट्रल सोडियम आटम में 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन तो फिक्स रहते हैं न्यूक्लियस में, उसके कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सो लूज गेन हो सकते, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इसका चार्ज डिपेंड करता है। सो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 10 हो गए 11, थर्ड शेल 3s1। ओके, सो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, 2s 2p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 2 6 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट? सो ये जो न्यूट्रल आटम है जिसमें 11 प्रोटॉन्स है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके। सो सोडियम आटम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड शेल लेंगे, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 7 8। सो ये 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है। इसका थर्ड शेल भी है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। सो इन 3 शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 3 शेलों में। सो इन 3 शेल में से फर्स्ट शेल कंप्लीटेड है, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, कंप्लीटेड है। सेकेंड शेल की कैपेसिटी जो है वो 8 है। सो यहाँ पे 2 + 6 8 कंप्लीटेड। थर्ड शेल में उसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम डाल सकते हैं। सो थर्ड शेल में जो है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, 3d के 10, 18 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। लेकिन कितने हैं यहाँ पे सोडियम में? सोडियम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो थर्ड शेल है इसका, इसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, सबसे बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल। उसके साथ साथ इसका एक और नाम भी मैं बोल देता हूँ, दैट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, ये जो शेल है सबसे बाहर का शेल इनकम्प्लीट है। ओके, सो फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकेंड शेल कंप्लीट, थर्ड शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, इसको बोलता हूँ वैलेंस शेल। सो एक्चुअली सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 11 इलेक्ट्रॉन में से सो ये 2, ये 8 और ये 1, इनमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैं बोलता हूं कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलता हूं। सो क्यों इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? सो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी को क्रिएट करता। अभी मिसाल के तौर पर समझिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, बैंक में 1000 रुपये है, और क्या है अलमारी में कुछ और भी एक 500 रुपये है। मेरे पास यहाँ पे जेब में 20 रुपये है। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कोई आके अचानक पूछ दिए मुझे अमाउंट चाहिए। अब मैं बैंक से जल्दी चाहिए अगर बोल दिए तो मैं बैंक से लाके नहीं दे सकता अलमारी, जो यहाँ पे मैं थे वो दे सकता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वैलेंस। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लूजिंग, गेनिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे एटम के साथ
देने के लिए, लेने के लिए या उनके साथ शेयर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों जानना जरूरी है? ये ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए, ओके, सो आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनमें यही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतना वो बॉन्डिंग को डिसाइड करता है, सिंगल बॉन्ड होना या डबल बॉन्ड होना, स्ट्रांग होना, वीक होना, व्हाट सो जो भी है। तो आपको क्या करना पड़ता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग आटम के अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सबसे पहले तो उनके इलेक्ट्रॉन्स कितने जानना है, दैट इज एटॉमिक नंबर, जो पिछले वीडियो में आप देखिए। उसके बाद उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाना है। यहां देखिए सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूट्रल आटम में 11 है, उनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। ओके, सो ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते। ठीक है, अभी ये हो गया, आपको ये बात समझ में आ गई, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी ये सोडियम के पास से अगर कोई एक दूसरा आटम इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर, सो फर्स्ट शेल में 2 हो गए, सेकेंड शेल में 8 हो गए, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन सोडियम फिल करता। अगर थर्ड शेल पूरा फिल हो गया बोले तो वो स्टेबल बनता, आटम स्टेबल बनता। यहां पे एक मिसाल आपके सामने मैं लेना चाह रहा हूं। अगर आपके पास 99 रुपीस है, ईद के दिन आप कलेक्ट करें हैं बहुत सारे लोगों से, 99 रुपीस है, तो आप क्या करेंगे? इसको एक और डाल के 100 बनाने की कोशिश करते, ताकि 100 होके एक 100 का एक पर्टिकुलर नोट लेके आप क्या करेंगे? रखेंगे, मेरे पास 100 कंप्लीट हो गए बोल के। तो आप कोशिश करेंगे 1 लेने की, ओके, आप लेने की कोशिश करेंगे। सो एक और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 101, 101 रुपये आपके पास है, तो आप क्या 200 की कोशिश करते? 200 बनाने की से कोशिश हो सकती? इजीली हो नहीं हो सकती। तो आप चाहते हैं कि 101 ये 1 रुपये किसी को दे दूं, जैसे इन जैसे लोगों को ये 1 रुपये दे दूं, ताकि मेरे पास कितनी हो सके? 100 राउंड फिगर हो सके। तो इस केस में लेने की कोशिश कर रहा है, इस केस में देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही है, थर्ड शेल कंप्लीट होने के लिए 18 चाहिए और 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम और 17 इलेक्ट्रॉन्स को लेना मुश्किल है सोडियम के लिए, इट्स इम्पॉसिबल। तो तब क्या करता है सोडियम? सो लेने की जरूरत नहीं, देने वाला बन जाता। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो देने की वजह से ये सोडियम आटम क्या हो जाता? स्टेबल हो जाता। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाता है? यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कितने होते? 8, 2 + 8 स्टेबल हो जाता, जैसे कि यहाँ पे 100। सो यहाँ पे क्या करता है? इस मिसाल में 101 रुपीज थे, 1 रुपये दे दिया, 100 हो गए। ओके, सो 200 बनना तो मुश्किल है। तो उसी के जैसे यहाँ पे भी क्या किया आप? सोडियम आटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ओके, किसी को दे रहा है। सो खुद से नहीं होता है, अगर कोई एक और आटम आए तो ही होता है। सो आप घर के पास क्या है, पैसे लेके बैठ जाइए, कोई भी नहीं आया तो आप किसी को खैरात दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, तो कोई आए तो ही होगा, लेकिन आप देने के लिए तो रेडी है। तो उसी तरह सोडियम यहाँ पे क्या हो रहा है? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, किसके पास? सोडियम के पास। अभी क्या करेंगे? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्रोटॉन्स इसके पास 11 ही होंगे, ओके, सो प्रोटॉन्स 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसी को दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 हो गए। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज 11 है, पॉजिटिव चार्ज 11 है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज 10 है, तो -10 + 10 इक्वल टोटल चार्ज क्या आता है हमारे को? +1 आता है। तो अब ये जो सोडियम है इसके ऊपर हम लिखते चार्ज Na+, +1 को प्लस लिखते। सो Na बिकम्स, Na से Na+ हुआ, ये आटम है, ये आयन है, इसको हम बोलेंगे आयन, इसको बोलेंगे आटम, न्यूट्रल आटम। सोडियम आटम बिकम सोडियम आयन। कैसा हुआ? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ओके, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया,
ओके, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। सो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होने के वजह से, लूज होने के बाद पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया, कोई एक और एटम इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, वो कौन से एटम कैसे होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया, मैं एक और आपके सामने मिसाल ले लेता हूँ, ये तो आप समझ गए। सो नो हियर I will take one more atom like chlorine. क्लोरीन, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे, 1s2 2s2 2p6 ओके 10। सो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 17 है, यहाँ पे 10 हो गए 12, सो 3p5 ओके। सो अभी यहाँ पे क्लोरीन का क्या होता है, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में 7 है, ओके थर्ड शेल में 7 है। अभी क्लोरीन क्या होता है, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 अगर आएंगे तो भी स्टेबल हो सकता था क्लोरीन। सो अगर 7 लूज करे तो भी स्टेबल हो सकता है। ये क्लोरीन इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पे भी स्टेबल होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो 8 हो जाता है, 2 8 8। सो 8 गेन करने पे भी क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। फर्स्ट शेल में क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के 2 और 5 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर क्लोरीन चाहे तो एक और इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी, जैसे कि 101 और 99 का मामला। ओके अगर 101 है 99 है तो आप 99 लूज करके 0 नहीं, आप एक लेके 100 बनने की कोशिश करते, दैट्स अ इजी। सो यहां पे भी क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल बनने की कोशिश करता है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर ले लिया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, स्टेबल बनता है। तो इसीलिए क्लोरीन क्या करता है यूजुअली। सो अभी आपका सवाल का आंसर मिल गया, क्यों क्लोरीन एनायन बनता, नेगेटिव चार्ज आता, क्यों सोडियम का पॉजिटिव ही लिए सर, नेगेटिव क्यों नहीं लिए बोले तो यहाँ से मालूम हो। सो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, आई विल राइट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लूज हुआ था एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख दिया। सो यहाँ पे एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, कितने क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन्स कितने 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने 17, प्रोटॉन्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम। सो क्लोरीन क्या किया, भी प्रोटॉन्स 17 ही रहेंगे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं। याद रखिए एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स लूज गेन नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है 17 है, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसके पास कितने हो गए 18 हो गए। सो प्लस 17 प्लस का पॉजिटिव प्लस 17, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का -18, तो टोटल चार्ज क्या आता है +17 -17 इक्वल एक -1 चार्ज यहाँ पे बचता है। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आता है -1 चार्ज। सो क्लोरीन विल गेट नेगेटिव चार्ज। सो क्लोरीन के ऊपर, इस क्लोरीन आटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता तो ये क्या बन जाता, आयन बनता। सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके आयन बना, दैट इज एन आयन। सो इसको हम बोल सकते एन आयन, इसको बोल सकते कैट आयन। ओके आयन दोनों भी आयन है, पॉजिटिव चार्ज आने पे कैट आयन, नेगेटिव चार्ज आने पे एन आयन। सो देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेकर एन आयन बना, गेन कर कर हासिल कर कर, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैट आयन बना। सोडियम एन आयन नहीं बन सकता क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है। सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, लूज नहीं करता क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम ये चीज़ बोल रहे हैं। सो कहीं टाइम ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला एटम बहुत स्ट्रांग है, ओके तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली लेने की उसकी कैपेसिटी है, तो उस वैसे कंडीशन में ये लूज भी करते, वो अलग एक्स्ट्रा है। सो फिलहाल बेसिक में इतना ज़रूरी है
काफ़ी भी है। सो यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है। सो कैटायन और एनायन। अभी यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या कराना है, कंक्लूजन। अभी मैं दूसरा आइटम ले लेता हूं। सो दूसरा कौन सा आइटम ले लेंगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 लेंगे, ओके, Al+3। सो इस एल्यूमिनियम के केस में क्या हो रहा है, आप Al+3 बोलते ही क्या समझ जाते, सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ओके, कितना है, 10 12 13 है, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 है। सो आप क्या बोल सकते हैं, देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 30 है तो प्रोटॉन 13 है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +3 चार्ज है, +3 बोले तो 13 + 3 13, 13 + 3 16, ऐसे नहीं, +3 बोले तो 3 मिला देना नहीं, ये बात याद रखिए। प्लस चार्ज कब आता, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आता, माइनस चार्ज कब आता, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, बढ़ाने पे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे माइनस चार्ज आता। सो यूजुअली होता क्या, प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव बातें, अच्छा बढ़ना, पॉजिटिव को हम समझते, ओके। नेगेटिव बोले तो निकालना, कम होना, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव मतलब बढ़ाना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आना है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आया। सो Al+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो ये इसके बारे में। अभी आप नाइट्रोजन के बारे में लेंगे। सो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन्स कितने हो गए, 7 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7, ओके। ये 7 7 इक्वल नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज रहता। सो -3 मतलब यहाँ पे -3 मतलब क्या, प्रोटॉन 7 है, -3 करके 4 नहीं, ऐसे नहीं, माइनस नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बड़े हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, 3। सो 7 थे, 7 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन से ये नाइट्रोजन -3 आयन बना है। तो इस तरह कैटायंस और एनायंस बनते, समझने की कोशिश करिए। थोड़ा मैं फास्ट बोला, क्यों बोले तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे, आप PUC पढ़ रहे, 11th क्लास पढ़ रहे, तो पहले से फास्ट, थोड़ा फास्ट होना ज़रूरी है। कोशिश करिए, होंगे इंशाल्लाह आगे बढ़कर, क्योंकि स्पीड बढ़ाना है आपकी। सो पहले के जैसा स्कूल वाले नहीं हैं आप। सो इसीलिए कोशिश करिए, गुजारिश भी है कि आप समझेंगे बोलकर थोड़ा अच्छे इससे समझ के देख के पढ़िए इसको। सो और ख़ास बात आखिरी में मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि इस हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी वीडियोस हमारे आएंगे वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और सब्सक्राइबर भी अगर बड़े हैं तो हमें भी खुशी होगी, और अच्छे से और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो में हम और फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।